सकते हैं? एमएलए का उम्मीदवार तो मैं भी हो सकता हूँ। देवेंद्र सिंह राणा जी जो हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, अगर वो जाएंगे तो उनके जाने से नुकसान होगा तो रविंद्र रैना को होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार रविंद्र रैना है। जब ये वहाँ जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार ये बन जाएंगे, तो नुकसान जो है वो बीजेपी की लीडरशिप को होगा। उसके बाद इलेक्शन आने वाली, हमारी सरकार बनेगी, सरकार में वो मुझे लगता है कि पहले मंत्री वही होंगे। किसी के आने से या जाने से जमात को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, हमारे पास वोटरों की कमी है। हम इतने नेता हैं कि वोटों की कमी पड़ेगी हमको, नेताओं की कमी नहीं पड़ेगी। नेता आने वाले इलेक्शन में भी वोटों की कमी है। नहीं, वोटों की, हाँ बिल्कुल ये हो सकता है ना। नेता जब जहाँ ज़्यादा हो, वोटर कम हो, तो फिर नेता आपस में लड़ते हैं। ये असेंबली में चले गए हैं, हो गए ना, हो गए। नहीं अब अगर आप ये कहोगे जम्मू कश्मीर में दफा 370 रहा ही नहीं है, अगर आप ये कहोगे कि बीजेपी के 25 उम्मीदवार जो थे, जो लीडर बन के आए थे, तो आज आप ये कहेंगे वो चले गए हैं, वो लीडर नहीं है। लीडर तो हैं वो। देवेंद्र सिंह राणा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़ के वो जा सकते हैं। और वो जम्मू की बात अगर करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस जम्मू के लीडर को ये कहा कि आप जम्मू की बात ना करो? सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल रहे। घुमा फिरा के आप वहीं पे आ रहे हो कि पार्टी जो है वो, पार्टी की लीडरशिप स्ट्रांग है, लेकिन फिर अगर पार्टी की लीडरशिप स्ट्रांग है तो क्यों खबरें आ रही हैं कि देवेंद्र सिंह राणा जा रहे हैं? अगर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का फॉर्म भर लेता तो मुमकिन है कि पार्टी के अंदर दरार आ जाती। बार हो सकती है। एमएलए का उम्मीदवार तो मैं भी हो सकता हूँ। अब ये लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी तो बन जाते ना सर। नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं इसलिए, आप कब तक खुद ही जीवनलाल जी को आगे करते रहोगे, उनके पीछे पूरी उम्र नारे लगाते रहोगे, तो खुद के लिए क्या किया? मैं जगजीवन लाल को आगे नहीं कर रहा हूँ। जगजीवन लाल को जनता ने आगे किया है। कैसे? अब जब जैसे पार्टी का उन्हें मैंडेट मिला, डीडीसी का मैंडेट मिला, आप खड़े होते? मैं खड़ा हो नहीं सकता था, क्योंकि मैं टाउन का वोटर था, मैं तो पंचायत का वोटर ही नहीं था। अभी जो आपकी पार्टी की इलेक्शन हुई उसमें देखिए, मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं, क्योंकि मैं अपने आप को अभी बोल रहे थे मैं बनूंगा एमएलए। मैं मेरा दिल करता है कि मैं भी खड़ा हो जाऊं, लेकिन मेरी औकात ही नहीं है ऐसी, इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। और फिर दूसरी बात यह है कि ये रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये बहुत महंगी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है। जो सीधी बात जो है, जीवनलाल जी के पास हैं। जीवनलाल बेचारा गरीब आदमी है मेरी तरह, वो इलेक्शन लड़ लेनी, करोड़ों रुपए की जरूरत है। वो मेरी तरह गरीब आदमी है, लेकिन जीवनलाल के साथ जो है वो लोग, सियासत बहुत अच्छी करते हो आप। वो जीवनलाल के साथ लोग जुड़े हुए हैं। डीडीसी के इलेक्शन में 4 उम्मीदवार खड़े थे। लोगों ने बाबू जगजीवन लाल को जिताया। ठीक है। लोगों के अंदर एक बात थी कि इन चारों में से अगर कोई लीडर है तो वो बाबू जगजीवन लाल है। वो कांग्रेस के साथ मिलके हुआ ना, अगर कांग्रेस होती फिर तो नहीं बाबू जगजीवन लाल जी जीतते। कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया था। कांग्रेस ने आपस में कर लिया ना आपने? नहीं, हमने कहाँ किया आपस में, हमने नहीं किया। हमने तो अपना उम्मीदवार खड़ा किया, उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट कर दी। जब सपोर्ट कर दी उन्होंने, तो कुदरती बात है कि जब उन्होंने सपोर्ट की तो वोट हमें मिले। जो यहाँ तो ये बात थी कि नहीं बाबू जगजीवन लाल की ज़मानत जब्त हो जाएगी, ये 3 बार हार चुका है, 4 बार हार चुका है, लेकिन 3-4 बार जीता भी है वो। उसने पार्लियामेंट की भी इलेक्शन लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। बाबू जगजीवन लाल लीडर है। बाबू जगजीवन लाल जब मंत्री बना था, वक्त लीडरों का ख़त्म भी होता है ना सर, वक्त चला, क्योंकि नई जनरेशन आ रही है। आज के ज़माने को क्या पता है बाबू जगजीवन लाल जी मिनिस्टर रहे तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं। अब जो लोग हैं, जो आज की जनरेशन है, उन्होंने तो यही देखा 2 बार से बीजेपी, 1 बार कांग्रेस, 1 बार एनसी यहाँ पे रही है। तो अब लोग क्यों बाबू जगजीवन लाल जी पे विश्वास करेंगे, मेरा ये सवाल है। देखिए, जहाँ तक वक्त का सवाल है, वक्त तो मुगलों का भी ख़त्म हो गया, वक्त तो चक्कों का भी ख़त्म हो गया। अक्सरियत में जब फारूक साहब या उमर साहब जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बनाए जाते हैं, तो जब वोटिंग होती है तो लोग उनको चुनते हैं ना। परिवारवाद कहाँ से आ गया जी? जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम एनसी की बात करें, क्या देवेंद्र सिंह राणा जी के नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने के बाद क्या जम्मू प्रोविंस में एनसी का वजूद ख़त्म हो सकता है? क्या लगभग हम कह सकते हैं कि एनसी ख़त्म हो जाएगी? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ तारिक भट्ट हैं, जो कि सीनियर नेता हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो अफवाहें चल रही हैं, इस पे पहले तो पुष्टि कीजिए, क्या उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं और क्या वो कोई और पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? राणा साहब, मैं सबसे पहले न्यूज़ पोस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये पूछा है। जहां तक हमारे लीडर, सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा साहब के बारे में इस वक्त जो अफवाहें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं,
तो हमने भी सोशल मीडिया के ज़रिए ही ये सुना है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। और जब हमने कन्फर्म किया है तो यही पता चला है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस से उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ा है। अब पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, खबरें तो यही आ रही है ना, हो सकता है वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, हो सकता है वो किसी और पार्टी में चले जाएं, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू प्रोविंस में वजूद ख़त्म होता देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम के इलेक्शन चल रहे हैं और ब्लॉक प्रेसिडेंट और ज़िला प्रेसिडेंटों के जो इलेक्शन है वो ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद हमारे प्रांस प्रेसिडेंट जो होता है, प्रांशील प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसके इलेक्शन के बाद फिर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो जाहिर है कि अभी इस वक्त जो जम्मू प्रांस का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो मुमकिन है कि राणा साहब जो हैं वो इसी बात को लेकर के उन्होंने रिज़ाइन किया है, क्योंकि जमहूरी ढंग से, जमहूरी तरीके से वो इलेक्शन लड़ेंगे फिर प्रांशील प्रेसिडेंट का, और वो उनकी मंशा यही होगी कि मैं जीत कर आऊँगा। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक प्रोसीजर है, एक उनका आइन जो है पार्टी का, उसमें यह है कि डेलीगेट हजरात ही ब्लॉक प्रेसिडेंट को चुनते हैं, डेलीगेट जो बनते हैं वही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को चुनते हैं, वही प्रांशील प्रेसिडेंट को चुनते हैं और वही स्टेट प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अब अनकरीब जो है प्रांशील प्रेसिडेंट का इलेक्शन आने वाला है, तो हो सकता है कि यही एक वजह होगी उनका प्रांशील प्रेसिडेंट से इस्तीफ़ा देने की। जहाँ तक सवाल है कि उनके पार्टी छोड़ने का, उनके पार्टी छोड़ने से जम्मू प्रांस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी, मैं इस बात को नहीं मानता। क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तारीख़ है, ये एक हिस्ट्री है, ये एक तहरीक है। मैं ये समझता हूँ कि जब बख्शी गुलाम मोहम्मद पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गद्दारी की थी, तो वो भी चले गए। उसके बाद शमसदीन चला गया, उसके बाद मोहम्मद सादिक चला गया, उसके बाद मीर कासिम चला गया, जीएम शाह चला गया। वहाँ बहुत सारे लोग जो थे वो इस पार्टी को छोड़कर चले गए, लेकिन पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ा है। पार्टी जो है वो पूरी तरह से वो काम करेगी और पार्टी हमारी जम्मू प्रांस में इस वक्त मजबूत है। किसी के आने से जाने से जो थोड़ी देर के लिए धक्का ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये साथ तो कुछ और लोग भी जाएंगे ना फिर तो। देखिए, और लोग जाएंगे, और जब वो जाएंगे ना तो और लोग जाएंगे और लोग आ भी जाएंगे। ये होता है कि रिएक्शन में जब अगर ऐसी बात हुई, तो अगर जिस तरह से ये शोशा चल रहा है कि देवेंद्र सिंह राणा जी जो हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, अगर वो जाएंगे तो उनके जाने से नुकसान होगा तो रविंद्र रैना को होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार रविंद्र रैना है। जब ये वहाँ जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार ये बन जाएंगे, तो नुकसान जो है वो बीजेपी की लीडरशिप को होगा और बीजेपी से भाग कर लोग हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में आएंगे। हमारी पार्टी को कोई नुकसान पहुँचने वाला नहीं है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि देवेंद्र सिंह राणा जी जो हैं बड़े सीनियर लीडर हैं और उनको इतनी बड़ी पहचान, इतना बड़ा नाम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिला है। वो इतना गलत कदम नहीं उठा सकते हैं कि वो बीजेपी में जाएंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे। और अगर वो 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि अगर उन्हें प्रांशील प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई कद जो है वो छोटा हो जाएगा। उन्हें इससे भी बड़ी कोई स्टेट लेवल की पोस्ट दी जा सकती है पार्टी की तरफ से। और फिर उसके बाद इलेक्शन आने वाली, हमारी सरकार बनेगी, सरकार में वो मुझे लगता है कि पहले मंत्री वही होंगे। हमारी जब सरकार बनेगी तो किसी के आने से या जाने से जमात को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। मैं बताता हूं आपको कि जीएम शाह साहब जो थे वो फारूक साहब के बहनोई थे। जब वो चले गए थे तो उन्होंने सरकार बनाई थी। परिवारवाद ही तो हो रहा है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी, फिर परिवारवाद ही हो रहा है। अब तक वही चलते आ रहा है। अगर वो 20 साल से या 10 साल से प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे, वो चाहते हैं किसी और को मौका मिल जाए, या फिर उन्होंने ये भी कल कहा कि पार्टी में ही कोई विरोध उनका चल रहा है। इसको आप किस तरीके से देखिए, जहाँ तक परिवारवाद का आप ये कहते हो, परिवारवाद जो है ये कहना गलत है। क्योंकि जब भी अगर कोई पार्टी का, जैसे आप उमर अब्दुल्ला साहब हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, ये भी डेलीगेट हैं, ये भी डेलीगेट बनेंगे। इलेक्शन लड़ने का तो हक उनको भी है। अगर उनके हक में कोई दूसरा आदमी कैंडिडेट बनता ही नहीं, उनके खिलाफ फार्म भरता ही नहीं है, फिर तो सीधी सी बात है कि उन्होंने ही आना है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनने के लिए अब हमारी पार्टी को अगर अक्सरियत मिल जाती है, अक्सरियत में जब फारूक साहब या उमर साहब जो चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बनाए जाते हैं,
तो जब वोटिंग होती है तो लोग उनको चुनते हैं ना। परिवारवाद कहाँ से आ गया ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये परिवारवाद है। ये तो यह है कि एक आदमी डेलीगेट है, अगर डेलीगेट फार्म भरता है उसमें फारूक साहब को भी पूरा हक है, मुझे भी पूरा हक है, मैं भी फार्म भर सकता हूँ मैं स्टेट प्रेसिडेंट बनने के लिए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का क्यों नहीं भरा फिर? हाँ, वो इसलिए नहीं भरा। बहुत सारी बातें देखने वाली होती हैं कि जब अगर मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का फार्म भर लेता तो मुमकिन है कि पार्टी के अंदर दरार आ जाती, मुझे पार्टी को बचाने के लिए अपने आप को पीछे करना पड़ता और मेरा भी हक भी बनता था और मेरा दिल भी था कि रियासी में, डिस्ट्रिक्ट रियासी में जीवन लाल जी ने ही है जो संभाला हुआ है कि हमने ही बनना है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एनसी का, कोई और किसी को आगे नहीं आने देना या कोई आना नहीं चाहता आगे? जब हमारे इलेक्शन हो रहे थे तो जगजीवन लाल जी का जब नाम प्रपोज हुआ तो मैंने ये वहाँ पर ये कहा कि इस पोस्ट के लिए अगर कोई भी डेलीगेट दूसरा कोई फार्म भरना चाहता है, कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो हाथ खड़ा करे, तो अगर वो मैदान में आता है तो उसके बाद इसकी वोटिंग कराई जाएगी। जब कोई खड़ा ही नहीं हुआ तो उसमें जगजीवन लाल बिला मुकाबला जीत गया। एमएलए की भी अगर चुनाव होते हैं तब भी सब जानते हैं कि रियासी से अगर सीट कंडीशंस में फॉल करते हैं तो वो ही खड़े होंगे। 2 बार ऑलरेडी 3 बार उनको जनता रिजेक्ट कर चुकी है एमएलए के इलेक्शन में, फिर क्या इस बार क्यों जनता उनको अक्सरियत में लाएगी? देखिए बात यह है कि डीडीसी की जब इलेक्शन हुई, डीडीसी की इलेक्शन में 4 उम्मीदवार खड़े थे, लोगों ने बाबू जगजीवन लाल को जिताया। ठीक है, लोगों के अंदर एक बात थी कि इन चारों में से अगर कोई लीडर है तो वो बाबू जगजीवन लाल है। वो कांग्रेस के साथ मिलके हुआ ना, अगर कांग्रेस होती फिर तो नहीं बाबू जगजीवन लाल जी जीतते। कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया था। कांग्रेस ने आपस में कर लिया ना आपने? नहीं, हमने कहाँ किया आपस में, हमने नहीं किया। हमने तो अपना उम्मीदवार खड़ा किया, उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया। उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट कर दी। जब सपोर्ट कर दी उन्होंने तो कुदरती बात है कि जब उन्होंने सपोर्ट की तो वोट हमें मिले। जो यहाँ तो ये बात थी कि नहीं बाबू जगजीवन लाल की ज़मानत जब्त हो जाएगी, ये 3 बार हार चुका है, 4 बार हार चुका है, लेकिन 3-4 बार जीता भी है वो। उसने पार्लियामेंट की भी इलेक्शन लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। बाबू जगजीवन लाल लीडर है। बाबू जगजीवन लाल जब मंत्री बना था, वक्त लीडरों का ख़त्म भी होता है ना सर, वक्त चला, क्योंकि नई जनरेशन आ रही है। आज के ज़माने को क्या पता है बाबू जगजीवन लाल जी मिनिस्टर रहे तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं। अब जो लोग हैं, जो आज की जनरेशन है, उन्होंने तो यही देखा 2 बार से बीजेपी, 1 बार कांग्रेस, 1 बार एनसी यहाँ पे रही है। तो अब लोग क्यों बाबू जगजीवन लाल जी पे विश्वास करेंगे, मेरा ये सवाल है। देखिए जहाँ तक वक्त का सवाल है, वक्त तो मुगलों का भी ख़त्म हो गया, वक्त तो चक्कों का भी खत्म हो गया, वक्त तो सिखों का भी खत्म हो गया, वक्त तो डोगरों का भी खत्म हो गया। वक्त के साथ सब कुछ खत्म हो गया। डोगरों का वक्त कैसे बोल सकते हैं? नहीं, डोगरों का वक्त यह है कि जब डोगरों की हुकूमत हुआ करती थी, जैसे महाराजा हरि सिंह की, महाराजा गुलाब सिंह से लेकर के महाराजा हरि सिंह तक तो डोगरों का ही दौर था। आज भी तो डोगरे ही है ना, हम सब डोगरे। डोगरे हम हैं, लेकिन डोगरों के पास सरकार नहीं है, ये मतलब इक़्तिदार नहीं है। अब उसमें यह हो गया कि अब यहाँ के डोगरे, पंजाबी, कश्मीरी या जितने वो सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब वो बात नहीं रही है, दौर ख़त्म होते हैं। अब जैसे बाबू जगजीवन लाल का दौर जब ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नया चेहरा कोई आ जाएगा सामने। अभी तक तो वो अगर लोग जिसको चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी उसका दौर है। बाबूराम जी नहीं थे आपके पास से उम्मीदवार जो प्रेसिडेंट बनाए जा सकते थे? देखिए बाबूराम जी जो हैं वो मुलाजिम हैं, अभी वो उन्होंने नौकरी ना छोड़ी है ना वो नौकरी से, लेकिन सब जानते हैं ना वो भी एमएलए के उम्मीदवार हो सकते हैं। एमएलए का उम्मीदवार तो मैं भी हो सकता हूँ। अब ये लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी तो बन जाते हैं ना सर। नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं इसलिए, आप कब तक खुद ही जीवन लाल जी को आगे करते रहोगे, उनके पीछे पूरी उम्र नारे लगाते रहोगे, तो खुद के लिए क्या? मैं जगजीवन लाल को आगे नहीं कर रहा हूँ, जगजीवन लाल को जनता ने आगे किया है। कैसे? अब जब जैसे पार्टी का उन्हें मैंडेट मिला, डीडीसी का मैंडेट मिला, आप खड़े होते? मैं खड़ा हो नहीं सकता था क्योंकि मैं टाउन का वोटर था, मैं तो पंचायत का वोटर ही नहीं था। अभी जो आपकी पार्टी की इलेक्शन हुई उसमें देखिए मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ सकूं, क्योंकि मैं अपने आप को अभी बोल रहे थे मैं बनूंगा एमएलए। मैं मेरा दिल करता है कि मैं भी खड़ा हो जाऊं, लेकिन मेरी औकात ही नहीं है ऐसी, इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। और फिर दूसरी बात यह है कि ये रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये बहुत महंगी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है। जो सीधी बात जो है, जीवन लाल जी के पास है। जीवन लाल बेचारा गरीब आदमी है मेरी तरह, वो इलेक्शन लड़ लेनी, करोड़ों रुपए की जरूरत है। वो मेरी तरह गरीब आदमी है, लेकिन जीवन लाल के साथ जो है वो लोग, सियासत बहुत अच्छी करते हो आप। वो जीवन लाल के साथ लोग जुड़े हुए हैं। देखिए सियासत में एक अच्छा सियासतदान होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। जो सियासतदान अच्छी बात नहीं कर पाएगा उसको लोग पसंद नहीं करेंगे। जी, देवेंद्र सिंह राणा जी के टॉपिक पे आते हैं। आपको क्या लगता है अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो एनसी के पास कौन सा चेहरा है? अब जम्मू प्रोविंस से कौन सा चेहरा बचा? क्योंकि सब जानते हैं, चाहे वो फारूक साहब हों, चाहे वो उमर साहब हों, वो बात करते हैं
कश्मीर की, वो जम्मू की बात नहीं करते हैं, जम्मू के मुद्दों पे नहीं खड़े होते हैं। क्यों नहीं खड़े होते हैं? तो अब देवेंद्र सिंह राणा अगर बीजेपी में चले जाते हैं, किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो एनसी का बचा कौन जम्मू प्रोविंस? देखिए, अगर देवेंद्र सिंह राणा जी, पहले तो ये बात है कि मैं इसको सिरे से नकारता हूं कि देवेंद्र सिंह राणा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़ के वो जा सकते हैं। और वो जम्मू की बात अगर करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किस जम्मू के लीडर को ये कहा कि आप जम्मू की बात ना करो? अगर कश्मीर की लीडरशिप कश्मीर की बात करती है, अपने इलाके की बात जो होती है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जब डिस्ट्रिक्ट रियासी की मांग थी तो हाजी बुलंद खान साहब जो जन्नती जो वो मांग करते थे कि डिस्ट्रिक्ट दरमाड़ी होना चाहिए, और हम कहते थे नहीं डिस्ट्रिक्ट रियासी होना चाहिए। और इसी बात पे हमारा थोड़ा बहुत तकरार भी रहता था, लेकिन उसमें हमने अपनी डिमांड को जो मनवाया, डिस्ट्रिक्ट रियासी बना। और इसी तरह से अगर जम्मू की बात देवेंद्र सिंह राणा जी करते हैं तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैं भी हूँ, मैं रियासी में रहता हूँ, लेकिन जम्मू प्रांस का रहने वाला हूँ, मैं भी जम्मू की बात करता हूँ। आपके सामने यहाँ जितनी एजिटेशनें हुई जम्मू के हक़ में, मैं तो उनमें शामिल रहा हूँ। तो जम्मू की बात करना कोई गुनाह नहीं है। तो दूसरी बात कि वो चले जाएंगे तो जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कौन सा चेहरा होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इतने चेहरे हैं, इतने चेहरे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हमारे पास सुरजीत सिंह सलाथिया हैं, अजय सदोत्रा हैं, रामपाल जी हैं, एस पीटर जी हैं, और मैं कहता हूं कि सजाद किचलू जी हैं। इनमें से कितने लोग हैं, इनमें से कितने लोग हैं जिनके पीछे आज लोग आके खड़े हो जाएंगे, धरने देने शुरू हो जाएंगे, जिनके आपने नाम लिए? नेता तो देवेंद्र सिंह राणा ही थे जिनके साथ जो है लोग चलते थे। देखिए, ये सब नेता हैं जिन्होंने मिनिस्ट्रियां की हैं, जिन्होंने एमएलए बन करके आए, असेंबली में चले गए हैं। हो गए ना, हो गए। नहीं, अब अगर आप ये कहोगे जम्मू कश्मीर में दफा 370 रहा ही नहीं है। अगर आप ये कहोगे कि बीजेपी के 25 उम्मीदवार जो थे, जो लीडर बन के आए थे, तो आज आप ये कहेंगे वो चले गए हैं, वो लीडर नहीं है? लीडर तो हैं वो भी लीडर हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के जो 25 थे। अब बात यह है कि जब वो इलेक्शन में उतरेंगे तो लोग उनके साथ क्या सलूक करेंगे, उनको जिताएंगे या हराएंगे, वो दूसरी बात है, लेकिन नेता तो हैं वो। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है, हमारे पास वोटरों की कमी है। ताकि हम इतने नेता हैं कि वोटों की कमी पड़ेगी हमको, नेताओं की कमी नहीं पड़ेगी। नेता आने वाले इलेक्शन में भी वोटों की कमी है। नहीं, वोटों की, हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है ना। नेता जब जहाँ ज़्यादा हो, वोटर कम हो, तो फिर नेता आपस में लड़ते हैं कि मेरी बारी आनी चाहिए, मेरी बारी नहीं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास चुने हुए और बहुत ही बेहतरीन और अच्छे लीडर जो हैं वो हमारे पास हैं। हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं। और फिर दूसरी बात ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बात डिसिप्लिन जमात है। हमारी पार्टी की लीडरशिप जिसके कंधे पे उंगली रखेगी वही लीडर बन जाएगा। सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल रहे, घुमा फिरा के आप वहीं पे आ रहे हो कि पार्टी जो है वो, पार्टी की लीडरशिप स्ट्रांग है। लेकिन फिर अगर पार्टी की लीडरशिप स्ट्रांग है तो क्यों खबरें आ रही हैं कि देवेंद्र सिंह राणा जा रहे हैं? क्यों खबरें क्यों आ रही हैं? सूत्र तो बता रहे हैं कि वो आज बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, ये जो खबरें जो आ रही हैं ना, ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? ये आप लोग लगा रहे हो खबरें, आप लोगों से आ रहे नहीं। जैसे आपने मुझे पूछा है, उनके घर से भी कोई बंदा सूत्र दे रहा है। जैसे आपने मुझे पूछा है, अब मैं जो मुंह से कह रहा हूँ ये खबर फैलेगी। इसी तरह से कल को कोई मीडिया वाला उनके पास जाता है, ये पूछता है कि आप कब जा रहे हो बीजेपी में, तो लोग तो शक करेंगे कि शायद ये जा रहे हैं। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। देवेंद्र सिंह राणा, मुझे लगता है कि वो फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहम ओहदे पे फाइज होंगे और वो हमारे लीडर हैं, लीडर रहेंगे। अगर वो चले जाते हैं, जमहूरियत है, आज़ादी है, डेमोक्रेसी है, अगर वो चले भी जाते हैं तो इसमें हमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो वो उनकी सोच है, उनकी अपनी मर्जी है, किसी को जोर। आप मानते हैं जम्मू में एनसी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ कि और ताकत से उभरेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तारिक भट्ट जी, जो कि सीनियर नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उन्होंने कहा देवेंद्र सिंह राणा जी के अगर वो चले भी जाते हैं, फिलहाल तो इन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे, एनसी में ही रहेंगे। अगर वो चले भी जाते हैं तो पार्टी को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इनके पास बहुत सारे नेता हैं। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट 83। राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।